सो हेलो एवरीवन, अभी सेबी की तरफ से एक न्यू कंसल्टेशन पेपर आ चुका है जिसमें डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर बात की गई है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें अभी क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और मार्केट इसे किस तरह से ऑब्जर्व करेगा वो भी बात करेंगे। और ये पूरा जो कंसल्टेशन पेपर है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते रहना, तभी आप लोग को अच्छी तरह से समझ आएगा कि इस कंसल्टेशन पेपर में आखिर सेबी ने कहा क्या है। तो चलते सीधे सेबी के कंसल्टेशन पेपर पे। तो ये रहा वो। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे पेज नंबर 17 पे। ठीक है, यहाँ पे एक फेज़ 1 है जहाँ पे साफ लिखा गया है जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उसको बढ़ा के अब मतलब 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में किया जाएगा और आफ्टर 6 मंथ इसे 20 लाख से लेके 30 लाख के बीच में किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, अभी समझ लो कि जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, लेकिन बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो बढ़ा दी जाएगी। तो सिंपल सी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ है वो अभी है 25 का निफ्टी का। ठीक है, उसको बढ़ा के अभी 75 या 100 तक भी उसे ले जाया जा सकता है। ठीक है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, समझ लो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट आपको 10,000 में पड़ता है वो बाद में आपको 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख का भी पड़ सकता है। इस तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ की जाएगी, मतलब उसमें जो क्वांटिटी रहती है उसे बढ़ा दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इससे इंपैक्ट क्या आएगा? ठीक है, इससे इंपैक्ट ये आएगा जो रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, जो 15,000 या 20,000 से ट्रेड करता था वो अब मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। ठीक है, मार्केट में इसका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकता है इन फ्यूचर। अभी तक तो ये सिर्फ कंसल्टेशन पेपर है। ठीक है, अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, जब तक ये सर्कुलर नहीं आता है तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ सेबी ने इसको कंसल्टेशन पेपर ही यहाँ पे जारी किया है। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाली फेज पे। ठीक है, जिसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे एक पॉइंट है 5.2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में आपको पता है कि जो दो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ में जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन हमेशा ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों है? मतलब जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, अगर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना है तो उसका जो मिनिमम मार्जिन रहेगा वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में रहेगा। तो अब क्या होगा कि जो ऑप्शन बायर है उसे भी पूरा का पूरा अपफ्रंट मार्जिन पे करना पड़ेगा। अब उसे मिनिमम जो मार्जिन मतलब जो फंड रखना पड़ेगा अपने डीमेट अकाउंट में वो रखना पड़ेगा 1 लाख। ठीक है, उसके नीचे अगर उसका फंड होगा तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, ऑप्शन बायर मतलब ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाएगा। सो सिंपल सी बात ये है कि जो ऑप्शन बायर पहले 15,000 या 20,000 में ट्रेडिंग कर पाता था वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसे इसके लिए और ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ेगा एंड अब वो पहले वाले दिन जाने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके डीमेट अकाउंट में मिनिमम 1 लाख का फंड होना चाहिए, तभी आप लोग ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। तो यहाँ पे एक फेज़ है 5.6। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो एक यहाँ पे एक्सचेंज है वो एक ही इंडेक्स के ऊपर वीकली एक्सपायरी रख सकता है। ठीक है, और जो जितने भी बाकी के इंडेक्स रहेंगे उसके ऊपर उसकी जो एक्सपायरी रहेंगी वो रहेंगी मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे जो निफ्टी है, ठीक, मतलब जो NSE है, ठीक है, वो निफ्टी के ऊपर यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ऐड ऑन कर देगा और जितने भी बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, उसके ऊपर जो एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी मंथली। ठीक है, एंड जो BSE है, ठीक है, वो सेंसेक्स के ऊपर यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ऐड ऑन कर देगा और जो उसके बाकी के इंडेक्स है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वो उसमें यहाँ पे मंथली एक्सपायरी ही ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब जो पहले जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलन चल रहा था, ठीक है, जितने भी मतलब यहाँ पे इंडेक्स थे उसके ऊपर यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हो रही थी, हर दिन एक एक्सपायरी आ रही थी। ठीक है, तो अब से वैसा नहीं होने वाला है। अब मिनिमम एक डे यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, वहाँ पे वीकली एक्सपायरी होगी और मंथली एक्सपायरी हर मंथ के एंड में होगी। ठीक है, तो अब हर डे एक एक्सपायरी नहीं होने वाली है। तो अभी चलते हैं फेज़ नंबर 5.1 पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ स्ट्राइक एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 50। सो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे अभी पहले स्ट्राइक प्राइस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी एंड अभी जो स्ट्राइक प्राइस रहेंगी वो मिनिमम यहाँ पे 50 रहेंगी। ठीक है, 50 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस नहीं हो पाएंगी। सो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, जो लोग यहाँ पे फार OTM में ट्रेड करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इन द मनी, एट द मनी एंड थोड़ी बहुत OTM से ही रहेंगे। अब ठीक है, जो लोग फार OTM में ट्रेड करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और इससे थोड़ी बहुत मार्केट में स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम 50 जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रहेंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट भी, ठीक है, 5.3 रिमूव ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी डे। ठीक है, तो इसका ये मतलब कि जो कैलेंडर स्प्रेड है, ठीक है, उसका जो फ़ायदा लोग यहाँ पे वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी में उठाते थे, ठीक है, उसका यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे स्प्रेड रहेगा कैलेंडर स्प्रेड, उसको आप लोग वीकली या फिर मंथली एक्सपायरी में यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है मार्केट में, और यही थे यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स जिससे इंपैक्ट आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ये थे सेबी के कंसल्टेशन पेपर
पेपर के यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड इससे मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन पेपर है, अभी सर्कुलर नहीं आया है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जा सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब पास्ट में भी ऐसा हुआ था, कुछ इससे भी इस तरह से कंसल्टेशन पेपर लेके आया था, लेकिन जब सर्कुलर बन के आया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे। तो अगर आप इसमें अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है, आप सेबी को अपना ओपिनियन दे सकते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो सेबी है, ठीक है, उनका ये भी कहना है कि जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं वो यहाँ पे गैमलिंग पर्पज़ से आते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो वैसे भी नहीं रोकेंगे, वो या तो ड्रीम 11 पे जाएंगे या माइन 11 सर्कल पे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे फैंटेसी ऐप हैं वहाँ पर जाके वो सट्टा खेलेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप लोग उन्हें रोकना चाहो वो रुक जाएंगे, या तो वो डब्बा ट्रेडिंग करेंगे या फिर वो चले जाएंगे अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बंद नहीं होने वाली है। तो सेबी को इसके ऊपर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे एनआईएसएम यहाँ पे कंपलसरी कर देना चाहिए फॉर यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को ऑन करने के लिए। सो यही थी कुछ बातें कंसल्टेशन पेपर की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर न्यू वीडियोस। एंड इस सर्कुलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी इसे रीड कर सकते हो।